हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6वीं की गणित पढ़ रहे हैं और गणित में हम पहुँचे हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.1 के जितने भी प्रश्न हैं सारे सवालों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो आप वीडियो से बने रहिएगा क्योंकि सारे सवाल को हल करना है तो हो सके थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन सारे सवालों को इसी वीडियो में हल करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा अभ्यास वाला ये वीडियो देखा था। इसमें हमने ये जो अभ्यास वाला जो टॉपिक है इसमें जितने भी सवाल हैं उन सबको हल करके देखे थे। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो अभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 के सारे सवाल। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने ले लिया है सवाल। यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा गया है। सवाल पहला में, दूसरा भी सवाल वही है लेकिन यहाँ पे विधि अलग अलग है। देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियाँ आपके बुक्स में बताई गई है। 3 विधियाँ होती ही है। तो पहला विधि क्या है? ये है पहला विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। और दूसरा है अपवर्तक विधि। ठीक है, और तीसरा है भाग विधि। तो ये तीनों विधि से हम सवाल है उन सभी को हल करके देखेंगे जैसा प्रश्न में कहा गया उसके हिसाब से। जैसे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे और भी सवाल है पहला के। यहाँ पे 2 सवाल लिए गए हैं, यहाँ तीसरा चौथा है। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है जहाँ पे भाग विधि से हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो बारी बारी से सारे सवालों को हम देखेंगे। तो पहला सवाल से हम शुरू करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर पहला है, तो यहाँ पे आप देखिए समझिए कि ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि इसमें कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक एक संख्या जो दी गई है इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। जैसे 120 का अगर मैं निकालूं तो यहाँ से मैं भाग करके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, है ना, भाग करके। तो यहाँ पे 2 से भाग चला जाएगा। हम देखते जाएंगे कि अब अभाज्य संख्या है हमारी, उनसे भाग करके हम इसको निकालेंगे। तो इकाई में 0 है मतलब 2 से भाग चले जाएगी। तो यहाँ पे 2, देखिए भाग कैसे देते हैं वैसे ही करना है। भाग जैसे करते हैं, जैसे 1 को भाग देंगे 2 से, ये 1 छोटा है तो भाग नहीं होगा। तो ये सैकड़ा और दहाई दोनों को एक साथ लेंगे तब 12 हो गया। अब 12 को भाग देंगे तो 2 छिक्का 12। अब बच गया 0, तो 0 को 2 से 0 बार पढ़ेंगे तो 0। ठीक है, अब ये मिल गया हमको 60। ठीक, अब अगला हम देखेंगे, इसमें भी इकाई में 0 है तो ये भी 2 से भाग चला जाएगा। तो पहली संख्या 6 है, 2 से बड़ा है, भाग चला जाएगा 3 बार में। 2 तिया 6, तो 3 बार में 6 भाग चला गया। अब 0 है तो 0 बार पढ़ेंगे। अब फिर से इकाई में 0 है, 2 से भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 है, 2 से बड़ी संख्या है, भाग चला जाएगा। तो कितने बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2, इसमें का 2 भाग हो गया और 1 बचेगा, वो 0 के साथ चला जाएगा। तो 0 है वो 10 होगा। ठीक, तो 10 को भाग करेंगे 2 से तो 2 पंचे 10। ठीक है, ये भाग हो गई। फिर अगला हमारा 15 मिल गया संख्या। अब इस 15 को 2 से भाग दे सकते हैं क्या? 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है, 2 से भाग होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 से देखेंगे। तो 3 के पहाड़े में आता है 3 पंचे 15 या 3 पंचे 15, 5 बार में भाग दे दिया। अब किससे भाग देना है? 5 को 5 से भाग देना है। 5 एकम 5। तो इसका जो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड है ये हमको प्राप्त हो गए हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 इतना मिल गया। उसी प्रकार से हमको 204 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे 204 का, इसी प्रकार से इसका भी लिखेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। इकाई में 4 है अर्थात 2 से भाग चला जाएगा। तो जैसे इसमें किए थे शुरू संख्या को लेंगे तो 2 एकम 2। अब दूसरी संख्या को भाग करेंगे, 2 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। तो कितने बार पढ़ेंगे? 0 बार। ठीक है, 2 शून्यम 0। फिर 4 को लेंगे तो 2 बार में 2 दूनी 4, ये हो गई। ठीक, अब हम फिर 2 से करेंगे क्योंकि इकाई में 2 है, 2 से भाग चला जाएगा। 0 2 4 6 8 होते हैं तो 2 से भाग चले जाते हैं। अब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 छोटा है, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम सैकड़ा और दहाई दोनों को लेंगे तब हो जाएगा 10। 10 को भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 और ये लास्ट में 2 है वो 2 एकम 2, ये 51 आ गया, भाग हो गई। फिर अब भाग देंगे तो देखिए इकाई में 0 2 4 6 8 नहीं है मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग करके देखेंगे
और 3 से जब भाग देंगे, 3 से बड़ी संख्या है 5, तो एक बार भाग जाएगी, 3 एकम 3। इसमें का 3 है वो भाग हो गया, बच गया 2, 2 यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा ये 21। अब 21 को भाग देंगे 3 से तो 3 सत्ते 21। ठीक, कितना मिल गया हमको? 17। अब बच्चों 17 खुद स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए किसी से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 1 और 17 से जाएगा। तो यहाँ हम 1 से नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ी संख्या जब 2 3 हो गए तो 3 से बड़े से ही देना है, 3 से छोटे संख्या नहीं आएगी यहाँ पे। 5 हो गई, 7 हो गई, 11 13 17, ठीक है। इस प्रकार से अभाज्य संख्या बढ़ते जाएंगी। तो यहाँ पे हम 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड मिला है हमको वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17। ठीक, अब क्या करना है हमको, इसमें जो भी एक समान अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं दोनों में, उसको हम घेरा लगाएंगे। 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें एक और 2 है, इसमें भी एक और 2 है, इसमें यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको घेरा नहीं लगाएंगे। 3 है, इसमें भी 3 है तो इस 3 को लगाएंगे और इसमें का भी 3 को लगाएंगे। ठीक, अब इसको अलग से जगह में हम लिखेंगे क्या क्या मिला हमको। 2 मिला, फिर 2 मिला और 3 मिला। ठीक है, और इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक, कितना आया? 12। यहाँ पे हम लिखेंगे 12। ये 12 क्या है? इस 120 और 204 का महत्तम समापवर्तक 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना है। यहाँ पर मैं बाजू में किया हूँ, इसको इसके नीचे में करना है, जगह नहीं है इसलिए मैंने बाजू में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे में इसको हल करना है। ये हो गई। अब हम इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। सॉरी, आपको अगर स्क्रीनशॉट रखना हो तो आप रख सकते हैं इसको। इस प्रकार से हल होगा और यही महत्तम समापवर्तक है 12। ठीक, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। पहला का स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लीजिए या फिर से देख लेना। इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि हमको इसी पेज पे दूसरे को भी हल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ सारे सवाल। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरा जो कि इसी पेज पे है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इस पेज में हम जस्ट सेकेंड मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, सवाल नंबर दूसरा को। ठीक है, तो सवाल नंबर दूसरा को मैं यहाँ पे एक एक संख्या लिख लेता हूँ। पहला है 144। 144 को जब हम हल करेंगे, इकाई में 0 2 4 6 8 है, मतलब समझ जाना 2 से भाग चले जाएगा। तो देखिए एक छोटा है, एक को हम भाग नहीं दे सकते तो इसके साथ सैकड़ा और दहाई दोनों को मिलाएंगे, 14 हो गया। 2 सत्ते 14, फिर 4 बचा है, 2 दूनी 4, ऐसी भाग करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 है तो 2 तिया 6, 7 में से 6 भाग हो गया, एक बचेगा, एक 2 के साथ आएगा 12 हुआ, 2 छिक्का 12। ठीक, अब यहाँ पे 2 एकम 2, इसमें का 2 है वो भाग हो गया, एक बचेगा वो 6 के साथ आएगा। अब ये बन गया 16, तो 2 अट्ठे 16। अब फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 निया 18। अब 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं है, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक, इस प्रकार से करना है। इसका जो अभाज्य गुणनखंड मिला है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, उसके बाद 3 2 बार है। ठीक है, अब उसी प्रकार से 144 का हुआ। अब हमको क्या करना है, 198 का करना है। ठीक है, तो 198 का जब हम करेंगे 198 और डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे। देखिए 2 से करेंगे है ना, क्योंकि इकाई में 0 2 4 6 8 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक तो नहीं जाएगा तो हम सैकड़ा दहाई दोनों लेंगे। तो ये हो गए 19। 19 2 के पहाड़ा में आता नहीं, 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 निया 18। इसमें एक बचेगा वो 8 के साथ आएगा, फिर 18 हुआ, 2 निया 18। ठीक, अब ये 2 से भाग तो नहीं जाएगा, 3 से करते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 स्वयं अभाज्य संख्या है तो 11 से भाग दें, 11 एकम 11। ठीक, अब इसका जो गुणनखंड मिला है हमको 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब क्या करना है, अगला काम हमारा कि दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड है समान, उसको घेरा लगाएंगे। 2 इसमें भी 2, फिर इसमें 3 है तो यहाँ पे 3, इसमें भी 3, इसमें 3 और इसमें भी 3। ठीक है, दोनों में समान रहेंगे, उसको घेरा लगाएंगे और अलग से लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा जितना मिला, एक बार 2 मिला और 2 बार 3, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया।
इसको गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 144 और 198 का महत्तम समापवर्तक 18 प्राप्त हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे का। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो अब हम आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा में फिर से हमको वैसे ही करना है। 150 का अलग से निकालना है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ये सभी निकले हैं, ये 144 का अभाज्य गुणनखंड है, ये किसके हैं 198 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। तो इस विधि को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, उसी प्रकार से 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 150 का, 140 का, फिर 210 का अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त करने हैं। तो 150 का पहले हम निकाल के देखते हैं। ये 2 से भाग जाएगा, एक तो छोटा है नहीं जाएगा, फिर 5 को लेंगे 15, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 भाग हो गया, एक बचेगा, यहाँ 0 के साथ आएगा 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, इकाई में सम संख्या या 0 नहीं है। यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, इसमें का 6 भाग हो गया, एक बचेगा, 5 के साथ आएगा 15, फिर 3 पंचे 15। ठीक, फिर ये 25 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड मिले हमको 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, 140 का निकालेंगे वैसे ही। तो 140 का जब हम निकालेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, एक तो छोटा है 2 से, फिर 4 को लेंगे 14, 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 तिया 6, इसमें का 1 इधर आएगा, 2 पंचे 10, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसका भाज्य गुणनखंड मिला 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये 2 संख्या का निकला। अब 210 का निकालना है हमको अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 का ये 2 से भाग चला जाएगा, शुरू वाला 2 है वो 2 एकम 2 भाग चला गया, लेकिन एक भाग नहीं जाएगा, एक को भाग करेंगे, एक नहीं भाग जाएगा, तो 0 बार पढ़ेंगे, 2 शून्यम 0। और यहाँ पे आखिरी में जो अब एक भाग नहीं गया, 0 बार पढ़े हम, है ना, फिर एक के साथ में 0 हो गया अगली बार, तो ये 10 बन गया, तो 2 पंचे 10। देखिए इसको भाग करते समय थोड़ा सावधानी रखना, कई बच्चे इसको क्या करते हैं हड़बड़ी में 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2 पढ़ते हैं, 2 पंचे 10 पढ़ लेते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर आप 210 को 2 भाग कर रहे हैं, 2 टुकड़े, तो 15-15 कैसे होगा, 15-15 2 टुकड़ा, तो 15 दूनी 30 होगा, है ना। इसको गुणा करने पर 210 भी आना चाहिए ना, 15 दूनी 30 हो रहा है, नहीं आ रहा है। जबकि हम 105 का 2 से गुणा करेंगे, 2 बार करेंगे 105 को, तो 200 प्राप्त होगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको भाग करते समय, है ना। फिर इसको 2 से भाग नहीं कर सकते, तो हम 105 को किससे भाग देंगे, 3 से। तो ये 3 तिया 9, 10 में से 3 भाग हो गया, एक यहाँ जाए 5 के साथ, तो 15 हो गया, 5 3 पंचे 15। अब ये 5 जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसका जो अभाज्य गुणनखंड मिला है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 5 है। अब हमको क्या करना है, तीनों में जो समान अभाज्य गुणनखंड है उसको घेरा लगाएंगे। ये हो गया 2, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 को नहीं लगाएंगे, है ना। इसमें भी 3 है लेकिन बीच वाले में नहीं है। 5 तीनों में है, तो 5 को लगाएंगे, 5 को लगाएंगे, इसमें भी 5 को लगाएंगे। ठीक, और कहीं पर तो नहीं दिख रहा है। 7 दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या क्या मिला, 2 गुणा 5, अब 2 पंचे 10, तो ये है 150, 140, 210 का महत्तम समापवर्तक 10 होगा। ठीक, तो ये है हमारा तीसरे नंबर का आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं बाकी को इरेज कर देता हूँ। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 4 को। ठीक है, सवाल नंबर 4 में क्या है, 108। देखिए मैं हल करता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मैं इरेज कर देता हूँ। 108, 135 का भी निकालना है भाज्य गुणनखंड, और 162 का भी निकालना है भाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब बारी बारी से हम तीनों का निकालते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहली हम 108 का निकालेंगे, जो कि 2 से भाग चला जाएगा। तो देखिए एक छोटा है, भाग नहीं जाएगा, 0 को लेंगे, तो 0 को लेंगे, 2 10, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ठीक, फिर 2 से 2 दूनी 4, इसमें का एक बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से 3 निया
27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से भाग जाएगा एक बार, 3 एकम 3। ठीक, उसी प्रकार से 135 को भाग देंगे तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, इकाई में 0, 2, 4, 6 वगैरह नहीं है, 3 से करेंगे, 3 चौके 12, एक यहाँ से जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15। ठीक है, फिर से हम इसको 3 से देंगे, 3 एकम 3, इसमें का इधर एक इधर आएगा 15, 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15, 5 एकम 5, ये हल हो गया। ठीक, अब मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ स्पीड को, आप समझ गए होंगे इतने में कि हल कैसे करना है, भाग कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इकाई में 2 है तो ये 2 से तो भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं जाएगा, इकाई में 1 है। ठीक है, तो 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 या 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक, इस प्रकार से अब आपको क्या करना है कि सबके अभाज्य गुणनखंड को लिखना है। पहले वाले का 108 का क्या क्या हमको मिला है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर 135 का हमको कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड मिला, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 162 का क्या क्या मिला हमको, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब हमको घेरा लगाना है। देखिए 2 घेरा नहीं लगा सकते क्योंकि बीच वाले में नहीं है, 3 सभी में है, तो 3 को हम घेरा लगाएंगे। एक बार हमको 3 मिल गया, दूसरी बार भी 3 मिल गया, और तीसरी बार भी 3 मिल गया। ठीक, आगे तो नहीं है जो तीनों में हो, तो 3 बार 3 मिला, 3 3 और 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका जो 108, 135 और 162 का महत्तम समापवर्तक हमको क्या मिला है, 27। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और अगर आपको फिर भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी आजकल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं फिर से उसको आपको बताने का प्रयास करूँगा। सवाल नंबर 2, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अभी हमने देखा है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, अलग अलग हमने भाग किया है। भाग विधि में क्या होता है, इस विधि में दोनों को एक साथ भाग किया जाता है, जैसे कि 252 और 576, दोनों को हम एक साथ भाग करेंगे। ठीक है, और कैसे भाग करेंगे, कोई ऐसे संख्या लेंगे भाग करने के लिए जो दोनों संख्या उससे भाग हो जाए। ठीक है, तो हमको इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इकाई में इसके 2 है, इसके इकाई में 6 है, मतलब ये 2 से भाग होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें का एक इधर आएगा, 2 चिक्का 12, ये वाला भाग हो गया। अब इसको करेंगे 2 दूनी 4, इसमें का एक इधर आएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 17 में से एक बचेगा, इधर आएगा 2 अट्ठे 16। ठीक, ये फिर से 2 से भाग जाएगा क्योंकि दोनों की इकाई में सम संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एक तो छोटा हो गया, 2 चिक्का 12, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक, ये हो गए। फिर ये इकाई में 3 है, ये तो 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो हमको कोई ऐसे संख्या लेना है जो ये भी भाग चला जाए और ये वाला भी भाग चला जाए। तो अगली संख्या हम क्या लेंगे, 3 से देखेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 चौक 12, इसमें से 2, 14 में से 2 इधर आएंगे तो 24, 3 अट्ठे 24। ठीक, अब यहाँ पे 3 से फिर करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 छक्का 18। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसमें 7 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, तो आगे किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ तक जब भाग नहीं जाए तो वहाँ पे हमको रोक देना है। जैसे ये 2 से भाग जा रहा है तो अब 2 से भाग दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालते समय हम दोनों संख्या को देखते हैं, भाग देते समय दोनों संख्या अगर भाग जा रही है तभी आगे हम भाग देंगे, अन्यथा ये हमको जितना भी अभाज्य गुणनखंड मिले हैं यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसमें जोड़ी ओड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकेली है। अब इसको सबको गुणा करना है, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक निकला है वो 36 है। ठीक, 252 और 576 का महत्तम समापवर्तक 36 है। ठीक, इसी प्रकार से हम 300 और 450 का निकालेंगे।
यहाँ पे 36 है, ठीक है। यहाँ पे 300 और 450, ये भाग विधि बच्चों, दोनों का एक साथ करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इसका ही कहीं 5 है, ये तो चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, तो हमको दोनों को भाग देना है एक साथ। तो अगली संख्या हम क्या लेंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 पंचे 15, शून्य का शून्य, फिर 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पंचे 15, ठीक है। ये हो गए, भाग चले गए। अब हम 3 से तो ये जाएगा नहीं 50, तो 5 से, 5 दहम 50, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, ठीक है। ये हो गए 5 से। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और 2 और 3 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए किसी से भाग नहीं जाएंगे, आगे अब नहीं करना है। तो ये मिल गए हमको 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको गुणा कर देना है, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, ठीक है, 150। तो ये है 300 और 400 का महत्तम समापवर्तक 150 प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करने हैं। तो ये क्या था, सवाल नंबर दूसरा, भाग विधि का 2 प्रश्न। हमारे पास 2 प्रश्न भी और बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समय थोड़ा लंबा हो रहा है, आप देखिएगा। यहाँ पे 72 सभी को हल करने हैं, 72, 96, 144, इसको मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पे 120, 300 और 105 सभी का महत्तम समापवर्तक निकालना है भाग विधि से। अब यहाँ पे सभी में इकाई में सम संख्या है, मतलब 2 से भाग जाएंगे। 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये हो गए, ठीक है। अब हमको भाग देना है 2 से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 से जाएगा, 2 नी 18, 2 12 में 24, और ये 18 दूनी 36 होता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा ना, बाकी 2 चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो हमको तीनों को भाग देने की संख्या से, तो ऐसी संख्या लेंगे। 3 से भाग दे के देखते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक्के 18। अब इसमें 3 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से अब आगे हल नहीं होगी। तो ये इतना हमको मिला है। इसके भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसके जो महत्तम समापवर्तक है 72, 96 और 144 का महत्तम समापवर्तक 24 प्राप्त हो, ठीक। अब इसी प्रकार से इसका निकालेंगे। तो देखिए 2 से भाग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, ठीक है। तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो किससे करेंगे, सीधा 3 से। 3 चौक 12, 0 का 0, 3 एकम 3, 0 का 0, फिर 3 तिया 9 और एक इधर आएंगे, 3 पंचे 15, 3 से हमने दे दिया। अब ये किससे जाएगा, 5 से, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि 7 कुछ अभाज्य संख्या है, तो आगे किसी से भाग होगा नहीं, तो अब भाग नहीं देना है। तो हमको क्या मिला, भाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, 5 तिया 15। ये है 120, 300 और 105 का महत्तम समापवर्तक 15 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये है पहला और दूसरे का भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि के हल। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा, 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्रमागत कहने का मतलब है बच्चों क्रम से आने वाले, जैसे 45 और 46 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। 5 और 6 का क्या होगा, 7 और 8 का क्या होगा। तो कोई भी क्रमागत संख्या हो, उनका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होगा, ठीक है। चौथा, निम्न से प्रत्येक भिन्न को उसके हर और अंश में उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर सरल रूप में लिखिए। तो इनके महत्तम समापवर्तक से हमको भाग देना है, ठीक। तो इनके जो महत्तम समापवर्तक से भाग देना है और हमको इसके सरलतम रूप में निकालने हैं। तो इसका जो सरलतम रूप है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसके कहे अनुसार सबसे पहले उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर देखते हैं अंश और हर में, उसके बाद इसका सरलतम रूप निकलेगा। तो सबसे पहले हम 1444 और 256 को लेंगे और इसका जो है महत्तम समापवर्तक
ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। दोनों की इकाई में सम संख्या है अर्थात 2 से भाग जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर ये 2 से भाग जाएंगे क्योंकि इकाई में सम संख्या है। 2 तिया 6, एक आएंगे 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 361 इधर 64। अब 361 चूँकि स्वयं अभाज्य संख्या है तो आगे हमको भाग करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो अभाज्य गुणनखंड मिला है या महत्तम समापवर्तक मिला है 2 × 2 = 4, 4 इसका महत्तम समापवर्तक है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भिन्न को उसके हर और अंश में उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देकर सरल रूप में लिखिए। तो 4 से जब हम इसको भाग देंगे 1444 और 256 को, देखिए 2 और 2 4, 4 से भाग हो चुका है तो हमको प्राप्त हुआ है 361 और 64। तो इसका सरलतम रूप होगा 361/64। ठीक है, ये इसका सरलतम रूप होगा उत्तर के रूप में इसका पहले वाले का। दूसरे वाले को देखते हैं 2211 और 3025। इसका जब हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो इसका हल होगा 2211 और 3025 का। तो इसको जब हम कल हल करेंगे तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ये तो चला जाएगा 5, लेकिन ये नहीं जाएगा। ठीक, तो 5 से 7 से भी नहीं जाएंगे, 7 से करके देख लिए, फिर 11 से, तो 11 से करके देखते हैं शायद 11 से चला जाए। 11 दूनी 22, यहाँ पे 0 लेंगे क्योंकि ये 11 से नहीं जाएगा 0। अब ये दोनों को मिल गए तो 11 हो गया, तो 11 एकम 11। ठीक, 201 प्राप्त हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22, 8 बचेगा तो ये 82 हुआ। ठीक है, अब 11 सत्ते 77, 82 में से 77 घट गया, 5 बचा तो 55, 11 पंचे 55, ये 11 से भाग हुआ। अब आगे चूँकि 2 सवेक यहाँ पे अभाज्य संख्या के रूप में है और ये भाग नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमको महत्तम समापवर्तक मिला है वो 11 है, और जब 11 से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल मिल रहा है 201। 2211 का 201 मिला और इसका 3025 का 275 मिला। तो यही इसका सरलतम रूप है इसके महत्तम समापवर्तक से भाग देने पर। ठीक, ये सवाल नंबर 4 का हल। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से बैक करके समझ लेंगे। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। देखिए, कोई ऐसे धारिता लेना है जिसमें से दोनों टैंकर का पेट्रोल को माप सके। मतलब ये कहा जा रहा है कोई ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जिससे दोनों संख्याओं को भाग दिया जा सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है। ठीक है, हल करने के बाद आप ये सब करेंगे। हल लिखने के बाद अपनी नोटबुक में मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक, तो हम कौन सी संख्या लेंगे? ये 5 से तो जाएंगे नहीं, 2 3 5, 2 से ये जाएंगे लेकिन ये नहीं जाएंगे, है ना। 3 से नहीं जा रहे हैं, 5 से ये जाएंगे, ये छूट जाएंगे। 5 के बाद हम देखेंगे 7 11 13 17, है ना। ये सब मैं करके देखा तो 13 तक तो जा नहीं रहा है। 17 से देखते हैं। 17 के पहाड़े में दोनों आते हैं, दोनों भाग चले जाएंगे। 17 चौके 68 होता है, 17 पंचे 85। अभी 5 और 4 तो भाग जाएंगे नहीं। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक मिला हमको 17, तो उस मापने वाले अधिकतम धारिता, उस बर्तन की अधिकतम धारिता होगी 17 लीटर वाली बर्तन से नापेंगे, तब ये पूरा पेट्रोल मापा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 17 है। ठीक, ये सवाल नंबर 5 का आपको इसका आंसर लिखना है ना। उस मापने वाले उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता 17 होगी लिखना है। ठीक, सवाल नंबर 6 को देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। तो बच्चों इसको पहले ही समझिए कि इसको भाग देने पर इतना शेष बचेगा बोल रहे हैं, तो हम इसको पहले ही कम कर लेते हैं ना। 4 इसमें घटा देते हैं, 7 इसमें घटा देते हैं और 3 इसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे 389 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो ये 389 में से हम 4 घटाते हैं तो ये बचेगा 385। 436 में से 7 घटाएंगे ये बचेगा
429 और 542 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 539। अब ये 385 और 429 और 539 इन तीनों संख्या का भाग देना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या से ज्ञात कीजिए जिससे इनको भाग दिया जा सके। ठीक, तो यहाँ पे मैंने भाग देकर देखा 2, 3, 5, 7 इन सभी संख्याओं से ये भाग नहीं हो रहे हैं, तो ये सीधा सीधा हम 11 से भाग करके इसको देखते हैं। तो 11 तिया 33, इसमें 5 बचेगा, 11 पंचे 55 हुआ। ठीक, उसी प्रकार से ये 11 तिया 33, क्योंकि 42 से 11 44 तो हो नहीं सकता, 11 तिया 33 ही होगा। और फिर इसमें 9 बचेगा तो 99, 11 निया 99। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी 11 पंचे 55 तो हो नहीं सकता, 11 चौके 44। फिर इसमें से 9 बचेगा तो 99, 11 निया 99। और यहाँ पे हमको जो महत्तम समापवर्तक है वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको 11 प्राप्त होती है। ठीक है, जिनसे ये पूरा भाग हो गए, ये 35 बार में भाग हो गया, ये 39 बार में, और ये 49 बार में पूरा भाग हो गया। इसमें शेषफल नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि हम शेषफल को पहले ही निकाल दिए थे। अगर हम इन संख्याओं को 11 से भाग देंगे तो अब भाग देकर देखना, इसमें 4 शेषफल बचेगा, इसमें 7, इसमें 3 बचेगा। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको 11 प्राप्त होती है। तो ये है सवाल नंबर 6वां। हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 को। 7 क्या है कि एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 176 और 132 छात्र हैं। अधिक से अधिक छात्रों के समूह बनाएं जो प्रत्येक कक्षा में बन सके तथा प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। तो ऐसा आपको समूह बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर कहने का मतलब वही है कि इन तीनों संख्याओं का आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब वही है। और यहाँ पे कितने समूह बनेंगे निकलेगा। तो यहाँ पे 220 और 176 और 132 का हम यहाँ पे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो पहली जो संख्या है वो 2 से तो भाग चले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब इसमें 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, फिर ये 2 से भाग होंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौकार 2 चौकार, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब ये जो संख्या है केवल 11 से भाग होगा, 11 पंचे 55, 11 चौके 44, 11 तिया 33। तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड मिला है उसको हमको गुणा कर लेने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 11। तो 2 दूनी 4, 4 और 11, 4 11 44। तो ये 44 जो है हमारा महत्तम समापवर्तक है। या फिर कहिए कि छात्रों की संख्या, प्रत्येक समूह में जो छात्रों की संख्या है वो ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हाँ, यही है। ठीक है, ये हमारा महत्तम समापवर्तक के रूप में जो आंसर मिला है वही है। 44 छात्रों का समूह होगा। तो पहले जो 220 वाले हैं 6वीं कक्षा में 5 समूह बनेंगे और 7वीं कक्षा में 4 समूह, और इसमें 8वीं कक्षा में 3 समूह बनेंगे। ठीक है, जिसमें सभी में क्या होंगे, छात्रों की संख्या समान होगी, 44 होगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर 7वीं का। फिर 8वें में चलते हैं। हमीदा के पास 527 सेब, 646 चीकू और 748 संतरे हैं। इन्हें बराबर बराबर फलों के ढेरों में रखना है। बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे, कुल कितने ढेर बनेंगे। 2 सवाल है, बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे और कुल कितने ढेर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सवाल हैं इसी के अंदर में, तो इसको हमको हल करना है। और कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे बराबर बराबर करना है, इसका महत्तम समापवर्तक हमको निकालने हैं। ठीक है, कुल मिलाकर सवाल यही है। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे 527, 646 और 748 का। मैंने इसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 से भाग देकर देखा, ये भाग पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अगला जो अभाज्य संख्या 17, इससे हम भाग देकर देखते हैं। 17 तिया 51, 52 में से 51 भाग हुआ, एक बचा, फिर 17 एकम 17, फिर 17 तिया 51 यहाँ पे, और इसमें जो 13 बचेंगे वो 6 के साथ आएंगे, तो 13 बचेंगे तो 136 हो गए। तो 17 अट्ठे 136। ठीक, 748 को हल करेंगे, भाग देंगे 17 से, तो 17 चौक 68, इसमें 6 आएंगे, 3 68, 17 चौके 68, ये भाग हो गए।
अब चूंकि अभाज्य संख्या है 31 तो आगे तो ये भाग होंगे नहीं। तो ये जो बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे और कुल कितने ढेर होंगे, तो देखिए ये जो महत्तम समापवर्तक निकला है हमारा 17 क्या निकला, महत्तम समापवर्तक, ये फलों की संख्या होगी। ठीक है, बड़े से बड़े ढेर में 17 फलों के ढेर बनेंगे। और सेब 527 सेब है तो कितने ढेर बनेंगे, 31 ढेर बनेंगे। 646 चीकू है तो 17 फल के 38 ढेर बनेंगे। और 748 संतरे हैं, इसके 17 फलों के 44 ढेर बनेंगे। 31 ढेर, 38 ढेर, 44 ढेर, इन सब को अब हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 113 हो जाएगा। तो ये 113 ढेर बनेंगे 17 फलों के। ठीक है, इस प्रकार से दो आंसर, ये 17 फलों के ढेर बनेंगे। कितने फल होंगे, 17 फल प्रत्येक ढेर में, और कितने ढेरी बनेंगे, 113 ढेरी। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 8वें का हल है। अब सवाल नंबर 9वां में चलते हैं, और इसमें क्या है, एक आयताकार कमरे की बाहरी लंबाई 122 मीटर एवं चौड़ाई 92 मीटर है। यदि दीवार की मोटाई 1 मीटर हो तो उस बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात करो जो आंतरिक भाग की लंबाई व चौड़ाई को पूर्णतः नाप सके। इसमें कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दिया है कि 120 और 90 का महत्तम निकालना है। 120 और 90 क्यों, क्योंकि उसमें 1 मीटर की मोटाई है कमरे की, तो उसको माइनस कर दिया गया है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं तब शायद आपको समझ में आए। ये कमरा है, ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा करके बता रहा हूँ। फिर से इसके अंदर यहाँ से मैं लेता हूँ यहाँ तक, ठीक। हाँ, अब देखिए ये कमरे मैंने लिए, तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 122 मीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये है 92 मीटर और ये है 122 मीटर। तो देखिए बच्चों 122 में ये जो 1 मीटर की चौड़ी दीवार है ये भी शामिल है 122 में। 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो ये 2 मीटर हमने माइनस किया, तो 2 मीटर माइनस किया तो अंदर में जो बचा है यहाँ से यहाँ तक ये है 120 मीटर की, ठीक। और अंदर से अंदर ये चौड़ाई है, ऊपर को लेंगे 1 मीटर, ये देखिए 120, इधर एक करेंगे 121, इधर एक करेंगे 122 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको अंदर को नापना है। वैसे इसमें पूरे यहाँ से यहाँ तक 92 है, लेकिन हम अंदर को लेंगे 1 मीटर इधर छूट गया 91 और 1 मीटर यहाँ का छूट गया तो 90, ठीक है। 92 में से दोनों तरफ 1-1 मीटर छूट गया, तो अंदर वाली भाग कितना है चौड़ाई 90, इसीलिए यहाँ पे 90 और 120 का हमको महत्तम निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे हम महत्तम निकाल के आपको बताते हैं, और यहाँ पे जो महत्तम निकलेगा 120 और 90 का, तो वो हम निकाल के आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे 190 और 120 और 90 की, अरे यार 2 से, ठीक है, 2 से भाग देंगे। ये 2 छिक्का 12, 0 का 0 और 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 0, 3 एक कम 3, 3 पंचे 15, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 चौके 20, 5 के 15। अब आगे तो ये 3 अभाज्य भाग होगा नहीं, तो हमारा जो अभाज्य है 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना हुआ, 2 3 6, 6 पंचे 30। तो ये है हमारा महत्तम समापवर्तक 120 एवं 90 का, ठीक है। तो उस बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात करो जो आंतरिक भाग की लंबाई और चौड़ाई माप सके। तो उस बड़े से बड़े स्केल की जो लंबाई है वो 30 मीटर की होगी, जिससे हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को नाप सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा सवाल नंबर 9, और इसी प्रकार से 6.1 समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 6.2 के साथ में, ठीक है।
तब तक आप वीडियो से बने रहिए और ज़रूरतमंद दोस्त हैं आपके साथी हैं उनके साथ शेयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप वीडियो से लगातार बने रहिए, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।